क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो शब्द आपका साथ छोड़ देते हैं? एक छोटी सी कहानी सुनिए। दो लोग नौकरी के इंटरव्यू देने गए। पहले व्यक्ति के पास साधारण ज्ञान था, लेकिन उसने आत्मविश्वास और स्पष्टता से अपनी बात रखी। दूसरा व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन वो अपने विचार सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाया। नतीजा, नौकरी किसे मिली? पहले व्यक्ति को। यही सच्चाई है। आपका बोलने का तरीका ही आपके अवसर तय करता है। जैसा कि वॉरेन बफेट कहते हैं, संचार कौशल सबसे महत्वपूर्ण कौशल है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। सच ये है, जीवन में आपकी सफलता आपकी डिग्री से नहीं, आपकी संवाद करने की क्षमता से तय होती है। एक व्यक्ति साधारण ज्ञान के साथ भी आगे निकल जाता है और दूसरा प्रतिभाशाली होकर भी पीछे रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक बोलना जानता है और दूसरा सिर्फ सोचना। तो आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं संवाद यानी कम्युनिकेशन के वो 10 शक्तिशाली कौशल जो आपकी व्यक्तित्व, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये कोई केवल सिद्धांत नहीं होगा, ये एक व्यावहारिक तरीका होगा जिसे आप आज से ही अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और सीखने की इस जर्नी को शुरू कीजिए। पहला कम्युनिकेशन स्किल, भावनाओं के साथ संवाद, इमोशन इन कम्युनिकेशन। अब हम पहले कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी आधी कम्युनिकेशन समस्या यहीं खत्म हो जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, आपने सिर्फ ठीक है कहा और सामने वाला नाराज हो गया? आपको लगा आपने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन फिर भी बात बिगड़ गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग आपके शब्द नहीं, आपकी भावना महसूस करते हैं। आप क्या बोलते हैं उससे ज्यादा फर्क पड़ता है आप कैसे बोलते हैं। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक कंपनी में मैनेजर ने 2 कर्मचारियों को एक ही बात कही, ठीक है काम कर लो। पहले से उसने गुस्से में कहा और दूसरे से मुस्कुराकर। काम तो दोनों ने किया, लेकिन फर्क यह हुआ कि पहला कर्मचारी अंदर से निराश हो गया और दूसरा और ज्यादा उत्साह से काम करने लगा। यही है भावना की ताकत। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग ये नहीं याद रखते कि आपने क्या कहा, वे ये याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जैसा कि माया एंजेलो ने कहा था, लोग आपके शब्द भूल सकते हैं, लेकिन आपकी दी हुई भावना कभी नहीं भूलते। अब इसे और आसान तरीके से समझिए। ठीक है, ये सिर्फ 2 शब्द हैं, लेकिन अगर आप इसे अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो इसका मतलब पूरी तरह बदल जाता है। इसी वजह से छोटी छोटी बातें कभी-कभी बड़े झगड़ों में बदल जाती हैं। अब सवाल है, आप इसे कैसे सुधारेंगे? 3 आसान तरीके। पहला, बोलने से पहले अपनी भावनाओं को पहचानिए। आप शांत हैं या गुस्से में, यह बहुत फर्क डालता है। दूसरा, अपनी आवाज को थोड़ा धीमा और स्पष्ट रखिए, यह आपके नियंत्रण को दिखाता है। तीसरा, हल्की मुस्कान के साथ बात कीजिए, यह आपके शब्दों को सकारात्मक बना देती है। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज जब भी आप ठीक है बोले तो ध्यान से बोलिए, फिर देखिए लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये सामने वाले को महसूस करवाना है। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, ध्यान से सुनने की शक्ति, लिसनिंग पावर। अब एक सवाल खुद से पूछिए, आखिरी बार आपने किसी को सच में कब सुना था? सिर्फ कान से नहीं, पूरे ध्यान से, बिना बीच में टोके। सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कोई कुछ कह रहा होता है और हमारे दिमाग में पहले से जवाब तैयार हो रहा होता है। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असली कम्युनिकेशन बोलने से नहीं, सुनने से शुरू होता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। सब लोग अपनी अपनी बात रखने में लगे थे, लेकिन एक व्यक्ति चुप था। वो सिर्फ ध्यान से सबकी बात सुन रहा था। मीटिंग के अंत में जब उसने सिर्फ 2 मिनट बोला तो सब उसकी बात मान गए। क्यों? क्योंकि उसने पहले सबको समझा, फिर बोला। जैसा कि स्टीफन आर कोवे कहते हैं, पहले समझो फिर समझाओ। याद रखिए, जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे ये एहसास देते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो, और यही एहसास लोगों को आपके करीब लाता है। अब सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हों और वो आपका फोन देखता रहे या बीच में ही काट दे, कैसा लगेगा? ठीक वैसा ही सामने वाले को भी लगता है जब आप उसे सच में नहीं सुनते।
तो इसे सुधारें कैसे? 3 आसान तरीके। पहला, जब कोई बोल रहा हो तो बीच में बिल्कुल मत टोकिए। दूसरा, सिर्फ शब्द नहीं, उसकी भावना समझने की कोशिश कीजिए। तीसरा, आंखों में देखकर सुनिए और बीच बीच में छोटे संकेत दीजिए, जैसे हूं, ठीक है। और अब एक छोटा सा चैलेंज। आज पूरे दिन हर बातचीत में आप सिर्फ एक काम कीजिए, ध्यान से सुनिए। फिर देखिए लोग आपसे कितनी जल्दी जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हर इंसान सुना जाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो सच में सुनते हैं। तीसरा कम्युनिकेशन स्किल, स्पष्टता की शक्ति, क्लैरिटी पावर। अब बात करते हैं तीसरे कम्युनिकेशन स्किल की, और ये इतना जरूरी है कि अगर ये सही नहीं है तो आपकी बात कभी सही तरीके से पहुंच ही नहीं पाएगी। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कोई इंसान बहुत देर तक बोलता है लेकिन समझ में कुछ नहीं आता, वो बात घुमाता रहता है, उदाहरण पर उदाहरण देता है, लेकिन सीधे मुद्दे पर नहीं आता, और आप सोचते रह जाते हैं कि आखिर कहना क्या चाहता है। यही समस्या है, स्पष्टता की कमी। सच ये है, अगर आपकी बात साफ नहीं है तो आपकी बात असरदार नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ज्यादा बोलना नहीं है, सही और साफ बोलना है। एक बात हमेशा याद रखिए, उलझा हुआ दिमाग कभी भी आत्मविश्वास नहीं दिखाता, और साफ दिमाग कम शब्दों में भी गहरा असर छोड़ देता है। अब इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से सीखते हैं। एक कंपनी में 2 लोग प्रेजेंटेशन दे रहे थे। पहला व्यक्ति बहुत देर तक बोलता रहा, स्लाइड पर स्लाइड दिखाता रहा, लेकिन उसकी बात किसी को समझ नहीं आई। दूसरा व्यक्ति आया और उसने सिर्फ 3 मिनट में अपनी बात रखी। समस्या क्या है, समाधान क्या है और आगे क्या करना है। मीटिंग खत्म हुई और किसका आइडिया चुना गया? दूसरे व्यक्ति का। क्यों? क्योंकि उसकी बात साफ थी, सीधी थी और समझने में आसान थी। जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, अगर आप किसी चीज को सरल तरीके से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद भी पूरी तरह नहीं समझते। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें तो आपको अपनी बात सरल बनानी होगी। अब सवाल है, आप अपनी स्पष्टता कैसे बढ़ा सकते हैं? 3 आसान तरीके। पहला, बोलने से पहले सोचिए, आपका मुख्य बिंदु क्या है। दूसरा, छोटे और सरल वाक्य इस्तेमाल कीजिए, बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। तीसरा, एक समय में एक ही बात कहिए, सब कुछ एक साथ बोलने की कोशिश मत कीजिए। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज आप जो भी बोले उसे जितना हो सके उतना सरल और सीधा बोले। फिर देखिए लोग आपको कितनी जल्दी समझने लगते हैं, क्योंकि लोग प्रभावित होने से पहले समझना चाहते हैं, और जो इंसान साफ और सीधी बात करता है उसी की बात सबसे ज्यादा असर करती है। यही है एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर की असली पहचान। चौथा कम्युनिकेशन स्किल, सहानुभूति की शक्ति, एम्पैथी का पावर। अब बात करते हैं चौथे कम्युनिकेशन स्किल की, और ये इतना जरूरी है कि अगर ये आपके अंदर आ गया तो लोग खुद ब खुद आपको पसंद करने लगेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का हो जाता है, आप उनसे अपनी बातें आसानी से शेयर कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी बात सुनते तो हैं लेकिन उनसे बात करके सुकून नहीं मिलता। आखिर ऐसा क्यों? फर्क सिर्फ एक चीज का है, सहानुभूति, यानी सामने वाले की भावना को समझना। अब इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। एक लड़का अपने दोस्त के पास गया और बोला, मैं बहुत परेशान हूं। पहला दोस्त बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो इससे भी बुरा हुआ था, और अपनी कहानी सुनाने लगा। दूसरा दोस्त बोला, क्या हुआ, आराम से बताओ, मैं सुन रहा हूं। अब सोचिए वो लड़का अगली बार किसके पास जाएगा? साफ है, दूसरे वाले के पास। क्यों? क्योंकि उसने समझने की कोशिश की, ना कि खुद को दिखाने की। यही है सहानुभूति की असली ताकत। एक गहरी बात याद रखिए, लोग सलाह नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। जैसा कि कार्ल रॉजर्स ने कहा था कि जब कोई आपको सच में समझता है तो वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करता, बस आपको स्वीकार करता है। जब आप किसी की जगह खुद को रखकर सोचते हैं तो आपकी बात सीधे दिल तक पहुंचती है। अब सवाल है, आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएंगे? 3 आसान तरीके। पहला, जब कोई अपनी समस्या बताए तो तुरंत सलाह मत दीजिए, पहले उसे पूरा बोलने दीजिए। दूसरा, उसकी जगह खुद को रखकर सोचिए, अगर आप उसकी जगह होते तो कैसा महसूस करते। तीसरा, छोटे लेकिन दिल से जुड़े शब्द इस्तेमाल कीजिए, जैसे मैं समझ सकता हूं, ये आसान नहीं होगा।
और अब एक छोटा सा चैलेंज। आज जब भी कोई आपसे अपनी समस्या शेयर करे तो उसे तुरंत सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे समझने की कोशिश कीजिए। फिर देखिए लोग आप पर कितना ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। क्योंकि लोग आपको इसलिए याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, लोग आपको इसलिए याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और जो इंसान लोगों को समझ लेता है वो दिल जीत लेता है। यही है एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर की असली ताकत। 5वां कम्युनिकेशन स्किल, आत्मविश्वास के साथ संवाद, कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं 5वें कम्युनिकेशन स्किल की। और ये इतना जरूरी है कि अगर आपकी बात सही भी हो लेकिन आत्मविश्वास नहीं है तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, दो लोग एक ही बात कहते हैं लेकिन एक की बात असर करती है और दूसरे की नहीं? क्यों? फर्क सिर्फ एक चीज का है, आत्मविश्वास। अगर आप हिचकिचाते हुए बोलते हैं, बार बार रुकते हैं या अपनी ही बात पर शक करते हैं तो सामने वाला भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपकी बात से पहले आपके आत्मविश्वास को महसूस करते हैं। अब इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। एक ऑफिस मीटिंग में दो लोग अपना आइडिया रख रहे थे। पहला व्यक्ति बार बार रुक रहा था, कह रहा था शायद, मुझे लगता है। उसे खुद ही अपने आइडिया पर पूरा भरोसा नहीं था। दूसरा व्यक्ति बोला सीधे, साफ और पूरे विश्वास के साथ। दोनों के आइडिया लगभग एक जैसे थे, लेकिन मंजूरी किसे मिली? दूसरे व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि उसने भरोसे के साथ बात रखी। जैसा कि मोहम्मद अली ने कहा था, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आधी जीत वहीं हो जाती है। तो अब सवाल है, आप अपने कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास कैसे लाएंगे? 3 आसान तरीके। पहला, धीरे और स्पष्ट बोलिए। जल्दी बोलना घबराहट दिखाता है। दूसरा, आंखों में देखकर बात कीजिए, यह आपके विश्वास को दिखाता है। तीसरा, अपने शब्दों को लेकर उलझन में मत रहिए, जो कहें साफ और सीधे कहें। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज जब भी आप बोलें तो थोड़ा धीमे, थोड़ा साफ और पूरे विश्वास के साथ बोलें। फिर देखिए लोग आपकी बात को कितनी गंभीरता से लेने लगते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास आपकी आवाज में नहीं, आपके यकीन में दिखता है और यही आपकी बात को असरदार बनाता है। 6ठा कम्युनिकेशन स्किल, सही समय की शक्ति, राइट टाइमिंग पावर। अब बात करते हैं 6ठे कम्युनिकेशन स्किल की। और ये इतना जरूरी है कि सही बात भी अगर गलत समय पर कही जाए तो उसका असर खत्म हो जाता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, आप कुछ अच्छा कहना चाहते थे लेकिन सामने वाला पहले से ही गुस्से में था और आपकी सही बात भी उसे गलत लग गई? या फिर आपने मजाक किया लेकिन सामने वाला गंभीर मूड में था और बात बिगड़ गई? यही है टाइमिंग का खेल। सच ये है, कम्युनिकेशन सिर्फ क्या बोलना है ये नहीं है, बल्कि कब बोलना है ये भी उतना ही जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखिए, सही शब्द गलत समय पर गलत ही लगते हैं। अब इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। एक कर्मचारी अपने बॉस से वेतन बढ़ाने की बात करना चाहता था, लेकिन उसने ये बात उस समय कह दी जब कंपनी में पहले से ही तनाव चल रहा था। बॉस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिन बाद उसी कर्मचारी ने सही समय चुना जब माहौल शांत था और फिर अपनी बात रखी। इस बार उसे सकारात्मक जवाब मिला। फर्क क्या था? सिर्फ टाइमिंग। जैसा कि एक्लीसियास्टिस में कहा गया है, हर काम का एक सही समय होता है। तो अब सवाल है, आप सही समय कैसे पहचानेंगे? 3 आसान तरीके। पहला, सामने वाले का मूड समझिए। अगर वो गुस्से या तनाव में है तो पहले उसे शांत होने दीजिए। दूसरा, जरूरी बात के लिए सही समय चुनिए। हर बात हर समय नहीं कही जाती। तीसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकिए। कई बार चुप रहना बोलने से ज्यादा सही होता है। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज जब भी आपको कुछ कहना हो तो तुरंत मत बोलिए। 2 सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये सही समय है? फिर देखिए आपकी बात का असर कितना बदल जाता है। क्योंकि समझदार लोग सिर्फ सही नहीं बोलते, सही समय पर बोलते हैं, और यही उन्हें एक प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनाता है। 7वां कम्युनिकेशन स्किल, निरंतरता की शक्ति, कंसिस्टेंसी पावर। अब बात करते हैं 7वें कम्युनिकेशन स्किल की। और ये इतना जरूरी है कि अगर ये नहीं है तो आपकी सारी अच्छी बातें भी लोगों को नकली लग सकती हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कोई इंसान एक दिन बहुत अच्छी बातें करता है, बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन अगले ही दिन वही इंसान बिल्कुल उल्टा व्यवहार करता है? तो क्या होता है?
लोग भ्रमित हो जाते हैं और धीरे धीरे उस पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। यही है निरंतरता की कमी। सच ये है, कम्युनिकेशन सिर्फ एक बार अच्छा बोलने का नाम नहीं है, ये हर बार एक जैसा रहने का नाम है। एक बात समझिए, अगर आपके शब्द, आपका व्यवहार और आपका रवैया बार बार बदलते रहते हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। अब इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। एक टीम में 2 लीडर थे। पहला लीडर कभी बहुत अच्छा व्यवहार करता था और कभी अचानक गुस्सा हो जाता था। टीम को समझ नहीं आता था कि आज उसका मूड कैसा होगा। दूसरा लीडर हमेशा शांत रहता था, हर स्थिति में एक जैसा व्यवहार करता था। धीरे धीरे पूरी टीम उसी पर भरोसा करने लगी। आखिर में टीम किसके साथ काम करना चाहती थी? दूसरे लीडर के साथ। क्यों? क्योंकि वो भरोसेमंद था, और भरोसा आता है निरंतरता से। जैसा कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज व्हाट क्रिएट्स ट्रस्ट। एक गहरी बात याद रखिए, भरोसा बनता है निरंतरता से, ना कि एक बार के अच्छे प्रभाव से। अब सवाल है, आप अपने कम्युनिकेशन में निरंतरता कैसे लाएंगे? 3 आसान तरीके। पहला, जो बोले वही करें। आपके शब्द और आपके काम एक जैसे होने चाहिए। दूसरा, हर किसी के साथ एक जैसा व्यवहार रखें, सिर्फ जरूरी लोगों के साथ अच्छा मत बनिए। तीसरा, अपने बोलने के तरीके और रवैये को स्थिर रखें, बार बार बदलना भरोसा कम करता है। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज से कोशिश कीजिए कि आपकी बात और आपका व्यवहार हर दिन एक जैसा रहे। फिर देखिए लोग आप पर कितना ज्यादा भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि लोग आपकी बात नहीं, आपकी निरंतरता पर भरोसा करते हैं। और यही आपको एक सच्चा और प्रभावशाली कम्युनिकेटर बनाता है। 8वां कम्युनिकेशन स्किल, शारीरिक भाषा की शक्ति, बॉडी लैंग्वेज पावर। अब बात करते हैं 8वें कम्युनिकेशन स्किल की, और ये इतना जरूरी है कि कई बार आप बिना कुछ बोले ही सब कुछ कह देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, कोई इंसान कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसका चेहरा, उसकी आंखें और उसका बैठने का तरीका कुछ और ही कहानी बता रहा होता है, और आपको तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता, आपका शरीर भी बोलता है, और कई बार आपका शरीर आपके शब्दों से ज्यादा सच बोलता है। अब इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। एक इंटरव्यू में 2 उम्मीदवार आए। पहला उम्मीदवार बहुत अच्छे जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी शारीरिक भाषा कमजोर थी। आंखें नीचे, हाथ कांप रहे थे, बैठने का तरीका ढीला था। दूसरा उम्मीदवार कम बोल रहा था, लेकिन सीधा बैठा था, आंखों में देखकर बात कर रहा था और पूरी तरह शांत था। इंटरव्यू खत्म हुआ और चयन किसका हुआ? ज्यादातर मामलों में दूसरे उम्मीदवार का। क्यों? क्योंकि उसकी शारीरिक भाषा ने यह दिखाया कि वो आत्मविश्वासी है। एक पावरफुल बात याद रखिए, आपका शरीर वो कह देता है जो आपके शब्द छुपा लेते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपकी बात नहीं सुनता, वो आपको देखता भी है। आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठते हैं, आपकी आंखें क्या कह रही हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं, और इन सब चीज़ों से वो आपके बारे में राय बनाता है। जैसा कि एमी कड़ी बताती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आत्मविश्वास को दिखाती ही नहीं, बल्कि उसे बढ़ाती भी है। अब सवाल है, आप अपनी शारीरिक भाषा को कैसे बेहतर बनाएंगे? 3 आसान तरीके। पहला, सीधा खड़े और बैठें, यह आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। दूसरा, आंखों में देखकर बात करें, यह भरोसा और जुड़ाव बनाता है। तीसरा, अनावश्यक हरकतों से बचें, जैसे बार बार हाथ हिलाना या नजरें चुराना। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज जब भी आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान दें। फिर देखिए आप बिना कुछ बदले कितना ज्यादा असर डालने लगते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से नहीं, दिखने से भी होता है। और जो इंसान अपने शब्दों और शरीर को एक जैसा बना लेता है, वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली बनता है। यही है एक पावरफुल कम्युनिकेटर की असली पहचान। 9वां कम्युनिकेशन स्किल, सही सवाल पूछने की शक्ति, क्वेश्चनिंग पावर। अब बात करते हैं 9वें कम्युनिकेशन स्किल की, और ये इतना जरूरी है कि अगर आप इसे सीख गए तो लोग खुद आपसे बात करना चाहेंगे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं लेकिन फिर भी हर बातचीत में छा जाते हैं? क्यों? क्योंकि वे सही सवाल पूछना जानते हैं। सच ये है, अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो सिर्फ अच्छी बातें करता है, बल्कि वो होता है जो सही सवाल पूछता है। अब इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। 2 लोग एक ही व्यक्ति से बात कर रहे थे।
पहला व्यक्ति बोला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और बस अपने बारे में ही बोलता रहा। दूसरा व्यक्ति बोला, आप क्या करते हैं? आपको अपने काम में सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? इतना सुनते ही सामने वाला खुलकर बोलने लगा और बातचीत गहरी होती चली गई। अब सोचिए, किसके साथ बातचीत ज्यादा देर चली होगी? साफ है, दूसरे वाले के साथ। क्यों? क्योंकि हर इंसान अपनी बात करना पसंद करता है। जैसा कि डेल कार्नेगी ने कहा था, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें, तो उनसे उनके बारे में बात कीजिए। एक पावरफुल बात याद रखिए, सही सवाल लंबी और गहरी बातचीत की चाबी होते हैं। अब सवाल यह है, आप बेहतर सवाल कैसे पूछ सकते हैं? 3 आसान तरीके। पहला, खुले सवाल पूछिए जिनका जवाब सिर्फ हाँ या ना में न हो। दूसरा, सवाल में सच्ची दिलचस्पी दिखाइए, सिर्फ औपचारिकता के लिए मत पूछिए। तीसरा, सुनने के बाद अगला सवाल पूछिए ताकि बातचीत आगे बढ़ती रहे। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज जब भी आप किसी से बात करें तो खुद कम बोलिए और सवाल ज्यादा पूछिए। फिर देखिए लोग आपसे कितना ज्यादा जुड़ने लगते हैं, क्योंकि लोग आपको इसलिए पसंद नहीं करते कि आप कितना बोलते हैं, लोग आपको इसलिए पसंद करते हैं कि आप उन्हें कितना बोलने देते हैं। और यही एक स्मार्ट कम्युनिकेटर की असली ताकत है। 10वां कम्युनिकेशन स्किल, सम्मान की शक्ति, रिस्पेक्ट पावर। अब बात करते हैं 10वें कम्युनिकेशन स्किल की, और ये इतना जरूरी है कि अगर ये नहीं है तो आपकी सारी स्किल्स बेकार हो सकती हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, कोई इंसान बहुत अच्छा बोलता है, उसके पास ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी लोग उससे दूरी बनाकर रखते हैं? क्यों? क्योंकि उसके शब्दों में सम्मान नहीं होता। सच ये है, कम्युनिकेशन सिर्फ स्मार्ट बनने का तरीका नहीं है, ये सामने वाले को सम्मान देने का तरीका है। अब इसे हम एक केस स्टडी के माध्यम से समझते हैं। एक ऑफिस में 2 मैनेजर थे। पहला मैनेजर हमेशा ऊंची आवाज में बात करता था, गलती पर डांटता था और लोगों को छोटा महसूस कराता था। दूसरा मैनेजर शांत रहता था, गलती होने पर समझाता था और हर किसी से सम्मान के साथ बात करता था। कुछ महीनों बाद पहले मैनेजर की टीम उससे डरती थी, लेकिन दिल से काम नहीं करती थी। दूसरे मैनेजर की टीम उसके लिए अतिरिक्त मेहनत करती थी। क्यों? क्योंकि वहां सम्मान था। एक गहरी बात याद रखिए, जैसा कि एलॉन मस्क अक्सर कहते हैं, लोगों को सही तरीके से ट्रीट करना किसी भी टीम की असली ताकत बनाता है। अब सवाल है, आप अपने कम्युनिकेशन में सम्मान कैसे दिखाएंगे? 3 आसान तरीके। पहला, किसी की बात बीच में मत काटिए, ये उसकी इज्जत दिखाता है। दूसरा, अपनी भाषा को नरम और सभ्य रखिए, कठोर शब्द रिश्ते तोड़ देते हैं। तीसरा, हर इंसान को बराबरी से व्यवहार दीजिए, चाहे वो कोई भी हो। और अब एक छोटा सा चैलेंज, आज से कोशिश कीजिए कि आप हर इंसान से थोड़ा और सम्मान के साथ बात करें। फिर देखिए लोग आपके साथ अपना व्यवहार कैसे बदलते हैं, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, दिखाकर कमाया जाता है। और जो इंसान दूसरों को सम्मान देता है वही सबसे ज्यादा सम्मान पाता है। यही है एक सच्चे कम्युनिकेटर की असली पहचान। तो अब आपने देखे कम्युनिकेशन के ये सभी जरूरी स्किल्स, और सच कहें तो हम में से ज्यादातर लोग इनमें से कई गलतियां रोज करते हैं, बिना जाने बिना समझे। कभी हम सुनते नहीं हैं, कभी हम साफ बोलते नहीं हैं, कभी हम सही समय पर सही बात नहीं कहते और फिर सोचते हैं कि लोग हमें समझते क्यों नहीं। लेकिन अब फर्क ये है, अब आपको पता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये है कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं और कैसे महसूस करवाते हैं। एक छोटी सी सच्चाई समझिए, जैसा कि इलॉन मस्क मानते हैं, सफल लोग सिर्फ आइडिया से नहीं बल्कि अपनी बात को सही तरीके से रखने की क्षमता से आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आपने क्या सीखा, सवाल ये है कि आप इसे इस्तेमाल कब करेंगे। इसलिए एक छोटा सा चैलेंज, आज से आप इन स्किल्स में से सिर्फ एक स्किल चुनिए और उसे अपनी हर बातचीत में इस्तेमाल कीजिए। धीरे धीरे बाकी स्किल्स भी जोड़ते जाइए और आप खुद महसूस करेंगे कि लोग आपको ज्यादा सुनने लगे हैं, आपको ज्यादा समझने लगे हैं और आपसे जुड़ने लगे हैं। अब आपसे एक सवाल, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन स्किल आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ता हूं। और अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल और पावरफुल कंटेंट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम खुद को बेहतर बनाना सीखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर भी कीजिए,
क्योंकि हो सकता है किसी की लाइफ में ये एक छोटा सा बदलाव ले आए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और पावरफुल सीख के साथ।